सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया। नैब तरामीम कलअदम करार, अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत। नैब तरामीम के तहत बम तमाम इंक्वायरियां खुल गई। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले कलअदम करार। करप्शन मुकदमात में जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा चलाए जाएं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शिक बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम केस में फैसले से इख्तलाफ। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने, सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोकने की शिक भी कलअदम करार। आमदन से जायद असासों की तारीफ में तब्दीली, बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर 53 समातें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। नैब तरामीम कलअदम होने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल जाएगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी फिर चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत होगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसहाक डार, शौकत अजीज, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों को वापस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच पहले ही इस एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहरिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था कि मुश्किल में पांव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ते हैं। नवाज शरीफ से ये सवाल क्यों नहीं होता कि कराची में कभी एक रात क्यों नहीं गुजारी। किरदार कुशी में सिर्फ पीपी को निशाना बनाया जाता है। दिमाग से ये गलत फहमी निकाल देंगे। पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में एक जमात ने पीपल्स पार्टी के पंजाब से निकलने का नुकसान भी उठाया। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं। जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी का फैसला तारीख करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज ब्रीफिंग। CEC एलामिये में पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान हुकूमत का काम नहीं। तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देना तरजीह। 200 यूनिट तक बिजली सारिफिन के किस्तों का फैसला जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की मीडिया से गुफ्तगू।
महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। कुछ मसाइल अभी हैं, लेकिन हम घबरा नहीं रहे। हुकूमती इखराजात को कंट्रोल कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है और इंडस्ट्री की हालत बेहतर हो रही है। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। बिजली के शोबे में 2500 अरब और गैस के शोबे में 2900 अरब का नुकसान है। इन नुकसानात का कोई हल निकालना होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। वज़रा की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है। कानून जालिमाना शक्ल में बहाल होने पर पीटीआई को मुबारकबाद। अब इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। 90 रोज के रिमांड काटने होंगे। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। कायद नून लीग की वतन आमद पर 10 लाख कारकुन इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली ने मुद्दत पूरी की। मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका। MQM भी जल्द इंतखाबात चाहती है। उम्मीद है इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार हों। ऐसे इंतखाबात ही सबको कबूल होंगे। खालिद मकबूल सदीकी। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। ATC कोर्ट इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने 20,000 के मुचलकों के एवज साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। अदालत का फैसला। FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिल जमानत है। प्रोसिक्यूटर की मुखालफत। मुकदमा दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम शामिल किया गया। वकलाए सफाई के दलाइल। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, इसीलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा सकते। तहरीरी जवाब में मौकफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने सुपरिटेंडेंट जेल के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में ₹1.11 की कमी। 296 रुपए 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता, 299 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 175 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। ननकाना साहब में 186 मुकदमा दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। डिटेक्शन बिल की मद में 1,58,00,000 रुपए के जुर्माने। बहावल नगर में मजीद 106 FIRs का इंदराज। मुतादिद फैक्ट्रीज, प्लाजों और ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। अहमदपुर शर्किया और रुझान से भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। शोरकोट में 28 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम। 5,000 मुकदमात दर्ज। 1,74 करोड़ से जायद रिकवर। मुहिम शुरू होने के पहले 7 रोज में 80 करोड़, गुज़िश्ता 2 रोज में 90 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर मुनाफा की शरह बढ़ गई। डॉलर में 3 माह की सरमायाकारी में 1.25% का इजाफा। 3 माह के लिए डॉलर में सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 8.25% हो गई। सर्टिफिकेट में 6 माह की सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह 1.30% बढ़कर 8.50% हो गई। फवाद हसन फवाद ने निगरान वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस को शेख रशीद की गाड़ियां वापस करने का हुक्म। सरबराह अवामी लीग के इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। पुलिस ने शेख रशीद की गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म। खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट बैरियर्स लगाए जाएं। अदालत की हिदायत। 50% स्मॉग गाड़ियों के धुएं से पैदा होती है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफी नहीं। दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम। लाहौर में जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर अदालत का इजहार बरहमी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए। निगरान हुकूमत तो कमाल करके दिखाने के चक्कर में पड़ गई है। अदालत के रिमार्क। निगरान वज़ीर आला पंजाब से चीन के कायम मकाम काउंसलर जनरल की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए चीन का वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम दुनिया भर में बेहतरीन मॉडल है। ज़राअत के शोबे और स्मोक के खात्मे के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे मोहसिन नकवी।